वेलकम बैक दोस्तों। आज है हमारा CFN 1 क्लास 2 यूनिट 2। ओके, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड। जब ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया ना, CFN 1, CFN 2, CFN 3, तो आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओगे। बस यहाँ पे इतना होगा कि एक एग्ज़ाम भी हम लेंगे, ओके, और आपको कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो ट्राई करेंगे जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे हम उनको सर्टिफिकेट देने का ट्राई करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या सीखना है, सीधा आते हैं पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या पता लगा है हमें, व्हाट इज़ मीन बाय द न्यूट्रिशन, मतलब क्या, फूड मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या। जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। वैरायटी ऑफ फूड होते हैं। मोस्टली जो फूड के टाइप्स होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो एनिमल फूड है या फिर प्लांट फूड है। इसके अलावा और कोई टाइप्स नहीं है, इसके अलावा कोई है। ओके, इसी के अंडर फिर जो भी है वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मीट्स हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती है। ओके, सो फूड जो है उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स। फूड बना हुआ है 6 न्यूट्रिएंट्स से। डिपेंड ऑन हर फूड में अलग अलग क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग होगी, किसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, किसमें कम न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जो इस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको यूटिलाइज करती है फॉर द मेनी पर्पजेस, फॉर द प्रोडक्शन हो या फिर चाहे वो प्रोडक्शन हो या किसी को या कोई एंजाइम बनाना हो, कोई हार्मोन बनाना हो, हर चीज़ के लिए क्या लगता है, न्यूट्रिएंट। एनर्जी प्रोडक्शन हो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स लगता है। कोई भी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो, एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो, उसके लिए बनाने के लिए, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर आती है फूड को हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब कि फूड क्या कैरी कर रहा है, एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स। तो फूड को हम कैरियर बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड इट्स फंक्शन। सो फूड एंड इट्स फंक्शन के अंदर हमें क्या सीखना है, रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, तो फूड के जो फंक्शन है, ओके, मोस्टली कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन है। अगर आप देखो यहाँ पर तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन एंड सोशल फंक्शन, ये तीन हमें यहाँ पर देखने हैं। अब ये जो फूड है बना हुआ न्यूट्रिएंट्स से, और ये किसके लिए मदद करता है हमें, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दूसरा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो फीटस होता है, ओके, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिले तो जो फीटस है उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। अगर उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके जो ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, उसके लिम्स डेवलपमेंट जो होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। जो चाइल्ड जो है वो वीक, ओके, बॉर्न हो सकता है। ओके, तो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हो गया एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और फीटस जो होता है, और हमारे बॉडी का भी, ओके, एट द चाइल्ड एज। ओके, नेक्स्ट है हेल्प टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस। ओके, जो हमारे बॉडी की प्रोसेसेस है उसे रेगुलेट करता है। अब कैसे रेगुलेट करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, अगर न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो कंप्लीट नहीं होगी। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स क्या काम कर रहा है, इस सेल डेवलपमेंट में काम कर रहा है। सेल को डिवाइड करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स लगता है। सेल को मेंटेन करने के लिए भी क्या लगता है। अगर सेल को न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगी सेल। समझ रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। बिना फूड के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना फूड के हम 4-5 दिन, जो भी है 2-3, 4-5 दिन जिंदा रह सकते हैं, उसके अलावा नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो बॉडी कुछ काम नहीं करेगी। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यहाँ पर, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या आता है कि फूड जो है हमारा बना हुआ किससे है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स, इससे बना हुआ 6 न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है। ओके, एंड ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है ये फॉर द हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, अगर इनके डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, जितने भी हमारे बॉडी के प्रोसेसेस है वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने भी एक रिप्रेजेंटेशन किया है जिसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन के फंक्शन ऑफ फूड जो है, इसमें कहा कि एनर्जी प्रोडक्शन, बॉडी बिल्डिंग एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस एंड बॉडी
प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सबसे पहला इसको भी डीप में समझाया है कैसे क्या। ओके, तो एनर्जी प्रोडक्शन हमें पता है कि फूड जो हम देते हैं बॉडी को उससे क्या बनता है एनर्जी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसके लिए है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, चलने दौड़ने भागने के लिए। दूसरा है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हमारा जो रिस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, जितने इंटरनल प्रोसेस है बॉडी की उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है फूड की। ओके, तो कंट्रोल कर रहा है। तो फूड गिव अस एनर्जी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड टू डू द वर्क। ओके, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है हम आते हैं यहाँ पर, अभी अगर मेजर देखें, मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, इससे हम मेजरली जो न्यू एनर्जी है वो हमारी बॉडी बनाती है एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, हमें पता है। लेकिन प्रोटीन भी एक क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों भी जब हमारे बॉडी में लो होता है या फिर स्टार्वेशन कंडीशन है ही नहीं, तो उस टाइम पर बॉडी प्रोटीन का भी यूज करती है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, मेजर द लेंथ वैल्यू ऑफ फूड। ओके, सो इनएडिक्वेट अमाउंट में जब ये मेजर प्रोटीन प्रेजेंट हो, इनएडिक्वेट का मतलब क्या दिया है यहाँ पर कि जब ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है ये जब इनएडिक्वेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कम होते हैं, तब बॉडी जो है क्या करती है, प्रोटीन का यूज़ करती है। ओके, तो इस पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर इनएडिक्वेट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप स्टार्वेशन भी लिख सकते हो। जो ये एनर्जी है हम किस में मेजर करते हैं, तो किलो कैलोरीज। जैसे अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो हम मेजर करते हैं किलो कैलोरीज के अंदर। अगर 1 ग्राम ऑफ अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखते हो तो उसके अंदर आपको 4 किलो कैलोरी इतनी आपको क्या मिलेगा, यस, एनर्जी मिलेगा। 1 ग्राम ऑफ अगर आप लेते हो तो आपको फैट अगर आप लेते हो तो 9 किलो कैलोरीज, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर आप देखते हो तो उसके अंदर 4 किलो कैलोरी इतनी क्या होती है, एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर कहा गया है। ओके, अब किलो कैलोरीज का मतलब क्या है, तो 1 लीटर वाटर को क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या कहा गया, अमाउंट ऑफ हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर बाय द 1 डिग्री इज नोन एज किलो कैलोरी। अब सपोज हमने एक कंटेनर लिया जिसमें कितना लिया वाटर, 1 लीटर हमने वाटर ले लिया, 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर हमने वाटर लिया। अब इस वाटर को हमने क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट। अब इस वाटर का जो टेम्परेचर है जब ये 1 डिग्री होगा, दैट इज कॉल्ड, उतनी उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, किलो कैलोरीज, दैट इज कॉल्ड किलो कैलोरीज। सो वाटर को अगर 1 लीटर वाटर को बॉईल करते हो या फिर आप हीट देते हो, तो जब उस बॉइलिंग उस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री तक चला जाएगा, बस 1 डिग्री, उसे हम कहते हैं किलो कैलोरीज। ओके, दैट इज कॉल्ड किलो कैलोरीज। अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट कितनी लगेगी, अमाउंट, इसका अमाउंट ऑफ हीट, ओके, दैट इज द क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी को हम हीट कहते हैं मोस्टली। अगर हम देखें तो हीट एनर्जी हम बोल सकते हैं कि हीट है हमारी बॉडी में, एक एनर्जी है, एक हीट है। ओके, एनर्जी को हम हीट बोल सकते हैं अगर आप एक समझने के लिए अगर हम देखे जाए तो। नेक्स्ट यहाँ पर आप कुछ एक्सरसाइज है जो आप करवा सकते हो घर पे। ओके, 25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट फिर कितना होगा, तो 25 ग्राम्स, 1 ग्राम में कितना है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज है, राइट है। तो 25 का क्या करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कितना निकल करके आएगा। ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो घर पे। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। अब बॉडी बिल्डिंग में क्या है, चाइल्ड, ओके, बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो चाइल्ड जो होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि फीटस या फिर चाइल्ड, उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायर है, यस, क्या रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। सो फॉर द ग्रोथ मतलब क्या, हाइट एंड वेट। ओके, जब बढ़ता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। अब इसके लिए राइट टाइप ऑफ फूड और राइट अमाउंट ऑफ फूड लेना जरूरी है, तभी ग्रोथ पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट है रिपेयर द वॉर्न आउट टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। के लिए भी हमें क्या लगता है कि जो टिश्यू डेड हुआ है उससे रिमूव करने के लिए, और यस, वियर एंड टियर हम जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी क्या रिक्वायर है, फूड की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर कुछ सेल अगर हम हमारे बॉडी के अंदर डेड हो रहे हैं तो उसे, जैसे आरबीसी का अगर आप देखो, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है बॉडी के अंदर, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका कितना है 120 डेज। तो उसके बाद अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, B12 नहीं होगा, फॉलिक एसिड नहीं होगा, तो बनेगा ही नहीं आरबीसी। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा, अब बॉडी जो है 65% किससे बनी हुई है, पानी से बनी हुई है हमारी बॉडी। ओके,
कंपोजिशन अगर हम देखें तो पानी से। उसके बाद में अगर हम प्रोटीन देखें, ईच एंड एवरी सेल जो है आवर बॉडी किसे प्रोटीन है उसके अंदर, लेकिन मेजर अगर हम देखें तो वाटर, प्रोटीन, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं फॉर द मेजर है ये फॉर द ग्रोथ एंड लार्ज अमाउंट फॉर इस सेल के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट तो हमें कंटिन्यू लगेंगे एनर्जी के लिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मिनरल्स जो है, इस बोन फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम, फॉस्फेट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन जो है हमारे ईच एंड एवरी सेल जो है हमारी, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट है, सो इससे क्या समझ में आया कि प्रॉपर टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड इफ टेकन कैन अश्योर अस अ बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ये कुछ एक्सरसाइज है जो यहाँ पर आप कर सकते हो। ओके, तो मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज करके रखी है, आप चाहे तो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ बॉडी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन, ये है हमारा दूसरा फंक्शन किसका, फूड फंक्शन के अंदर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर दूसरा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर क्या आता है, कैसे रेगुलेट करती है, जैसे कि हमने कहा था। ओके, सो वाटर, मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन। ओके, सो ये वाटर है, मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेगुलेशन के लिए। अब कैसे, तो फ्यू एंजाइम्स है जो प्रोटीन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ओके, अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूँ तो एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है। तो एंजाइम एक्ट एज व्हाट, कैटालिस्ट, जो रिएक्शन का, जो हमारी बॉडी के प्रोसेस है उसका रिएक्शन फास्ट करेगा। ओके, जो रिएक्शन उसको फास्ट करे और बाद में बाय प्रोडक्ट होकर बाहर निकल जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में वैरायटी ऑफ प्रोसेस होती है, रिस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड हो, इसके लिए एंजाइम्स लगते हैं। जैसे अमाइलेज हो, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, तो अमाइलेज भी क्या है, एक प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट है वेस्ट मटेरियल सेंड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फेसेस ड्यू टू वाटर की वजह से, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव होते हैं ड्यू टू द वाटर। पर्सपिरेशन के थ्रू, जो हम पसीना होते हैं उसके थ्रू भी वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, अगर वाटर ना हो तो वो रिमूव ही नहीं होगा। ओके, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन एक्ट एज व्हाट, एंटीबॉडीज करके एक्ट होता है, आईजीजी, आईजीएम एंटीबॉडीज है। ओके, तो वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम द इन्फेक्शियस मटेरियल या फिर पैथोजन से, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे फाइट करने का काम करते हैं एंटीबॉडीज के इस फॉर्म में। नेक्स्ट है विटामिन की अगर हम बात करें तो स्किन हुआ हमारा। ओके, फॉर द डेफिशिएंस ऑफ विटामिन अगर होता है स्किन में, और कैल्शियम, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द, फॉर द क्लॉटिंग प्रोसेस जो होती है उसके लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। अगर ये ना हो तो क्लॉटिंग नहीं होगा, तो उस बॉडी की प्रोसेस को वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर हम वाटर देखें, ओके, तो हार्ट, ब्रेन, इनके सराउंड्स में होता है वाटर प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी को या फिर जो ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन, हार्ट, ब्रेन, इनको शॉक से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई डैमेज हुआ, ओके, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक प्रोटेक्शन का काम देता है। विटामिन जो होता है हेल्दी स्किन के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी, अगर विटामिन ना हो, ओके, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, स्किन में क्रैक्स आएंगे और उनके थ्रू, ओके, क्या हो सकता है, इन्फेक्शन जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके थ्रू बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो अगर स्किन हेल्दी नहीं है तो ये हो सकता है। स्किन हेल्दी के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, तो सेव फ्रॉम द डिसीज एंड इन्फेक्शन। कट कर लेंगे, डिसीज एंड इन्फेक्शन। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, तो इसके अंदर क्या है, हंगर, सेटिस्फाइड करता है हमारी हंगर को। नेक्स्ट है पीस जो है, फेवरेट, अगर जब फूड हम खाते हैं तो हमें पीस मिलता है, शांति मिलती है। कुछ फूड हम फेवरेट हम खाते हैं तो शांति होती है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस जो होता है इन ईटिंग, जैसे कुछ फूड जो हमारा पसंदीदा फूड अगर हमें मिल जाए तो हैप्पीली खाते हैं उस फूड को, तो हैप्पीनेस मिलता है। रिवॉर्ड और अचीवमेंट्स, ओके, जब हमें कोई रिवॉर्ड्स या फिर अचीवमेंट देना हो तो हम मोस्टली हम बोलते हैं तो आजा भाई घर पे पार्टी करते हैं। तो पार्टी में क्या करते हैं, खाना ही खाते हैं, खाना खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, तो फूड मटेरियल ही कंज्यूम करते हैं। तो एज अ रिवॉर्ड और अचीवमेंट के लिए भी हम फूड जो है, फूड का एक फंक्शन है। नेक्स्ट है पनिशमेंट, अगर किसी को पनिशमेंट देना हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, विड्रॉवल ऑफ फूड, क्या मुझे खाना ही नहीं देंगे, तो किसी की पनिशमेंट के लिए भी फूड जो है वो एक्ट हो सकता है। ओके, सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट है सोशल फंक्शन। अब सोशल में क्या है, ब्रिंग अ डिफरेंट क्लास एंड रिलीजन क्लोजर।
अगर कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी रिलीजन्स के लोग होते हैं वो साथ में आते हैं। ओके, सो उन सबको एक साथ में लाने का भी काम जो है वो फूड करता है। नेक्स्ट है बर्थडे हो, मैरिज पार्टी हो, उसमें भी फूड के हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। या फिर हम लंच के लिए जब बैठते हैं तो सारी फैमिली एक ही जगह होती है, तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी टाइम भी हम स्पेंड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एक फूड। एक बहाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, सारे के सारे एक शेयर करते हैं। विद द शेयरिंग द फूड हम शेयरिंग ऑफ द जॉयज, ओके, शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस शेयर करते हैं। नेक्स्ट है इन्विटेशन फॉर डिनर टू एक्सप्रेस केयर। तो किसी को अगर हम केयर करते देते हैं, किसी को अगर हम किसी का हमें काम अच्छा लगता है या किसी का हमारे साथ बॉन्डिंग अच्छा था, हम उसे बोलते हैं कि तू घर पे तो आज घर पे खाना खाने आ जाओ, हमें से बोलते हैं। या फिर आज चलो घर पे पार्टी करते हैं, या घर पर आप खाना खाने आ जाओ। इनवाइट करते हैं उस पर्सन को, जो जिस पर्सन से हमें बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो हम इनवाइट करते हैं उस पर्सन को घर पे, और एक अच्छा यस हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या एक्सप्रेस करता है, उस जिस पर्सन को हमने बुलाया, इनवाइट किया, तो उससे भी एक केयर लगता है कि मुझे खाने के लिए बुलाया कि सर मेरी केयर करते हैं। तो फूड वहाँ पर केयरिंग रोल भी निभाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फेस्टिवल, दिवाली हुआ तो उस वक्त हम मिठाइयाँ शेयर करते हैं, तो हैप्पीनेस शेयर करते हैं एक्चुअली, शेयरिंग जॉय, एक्सचेंज ऑफ फूड्स। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, बस इतना ही टॉपिक है, जस्ट सिंपल। ओके, सो जितना मुझे समझा है या जितना मैं अंडरस्टैंड आपको करवा सकूं उतना मैंने ट्राई किया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज़ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। ओके, और एक होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर देयर फंक्शन। ओके, तो इस टॉपिक के साथ बाद में हमारा यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के साथ ये जो CFN1 है हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।